नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको पर्यावरण कानूनी के विषय में जानकारी देंगे और इसके स्वच्छ पर्यावरण के लिए आपके कानूनी और संवैधानिक हक के बारे में भी बताएंगे। खास तौर पर हम वायु और ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे। पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा। स्वच्छ वातावरण में जीवन यापन हर आम शहरी का अधिकार है। ये अधिकार संविधान के जरिए दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी इसे मजबूत करते हैं। पर्यावरण संबंधी कानून पर्यावरण के संरक्षण और नागरिकों को स्वस्थ जीवन जीने की माहौल देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण संबंधी कानूनों की सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि उनको किस प्रकार लागू किया जाता है। कानूनन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चला सकता है, जिसकी वजह से उन्हें वायु या जल प्रदूषण फैलाने के जुर्म में 7 साल तक की कैद हो सकती है। वैसे अध्ययन में सामने आया कि राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कई बार केंद्रीय बोर्ड के निर्देशों को अमल में नहीं लाते। कई राज्य स्तरीय बोर्ड ने अब तक साफ वायु को लेकर एक्शन प्लान नहीं बनाया है। ध्वनि प्रदूषण भी एक समस्या है। ये एक संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध है, जिसमें 5 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए तक के हर्जाने की व्यवस्था है। आवासीय क्षेत्र में दिन की अवधि में ध्वनि का स्तर 55 डेसिमल और रात में 45 डेसिमल स्वीकार्य है। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता केसरी कुमार तिवारी जी जानकारी देंगे। अगर आपका वायु और ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 01206127 इसके अलावा एक और नंबर 01206127 इन नंबर्स पर कॉल करके प्रदूषण से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी आप पूछ सकते हैं। तो प्रदूषण से जुड़ी कानूनी जानकारी क्या है और साथ ही संविधान इसके बारे में हमें किस तरह के अधिकार देता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, वाहनों पर जो प्रदूषण है उसके लिए जो है क्या कानूनी तौर पर जो है नियम है, उन सब की जानकारी हम आपको देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, संविधान स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार किस तरह से देता है, क्योंकि संविधान में केसरी जी इसको लेकर पूरी डेफिनेशन है, वो हम समझना चाहेंगे आपसे। केसरी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से आपसे सवाल दोहराएंगे, लेकिन आपको जानकारी देते दर्शकों को कि प्रदूषण से जुड़ी कानूनी जानकारी आप इस मंच पर ले सकते हैं। वाहनों पर प्रदूषण के कौन से कानून लागू होते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आखिरकार क्या कहता है, किस तरह से हमें अधिकार है, आम लोगों को अधिकार है कि हमें साफ सुथरा स्वच्छ पर्यावरण मिले, प्रदूषण रहित मिले, ये कैसे मुमकिन है, और अगर कोई इसको नहीं मानता तो उसको किस तरह की सजा मिल सकती है। कोई अगर जो है इसकी अनदेखी करता है, कोई पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचाता है, कोई हमारे आसपास प्रदूषण फैलाने में अगर कारक साबित होता है, तो उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है, उसको किस तरह से जो है कानून के तहत दंड दिया जा सकता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार फिर से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे यही कि क्या जो संविधान स्वच्छ वातावरण में जीने का जो हमें अधिकार देता है, उसकी सर डेफिनेशन क्या है, किस तरह से ये हमें जो पूरा अधिकार है वो देता है? देखिए, संविधान के आर्टिकल 21 में विस्तृत डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि हमें किस तरह से स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और स्वच्छ वातावरण आवश्यक है। तो इसके लिए संविधान के आर्टिकल 21 में विस्तृत रूप से दिया गया है। समय समय पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय, हमारी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती रहती है। पोल्यूशन से रिलेटेड एनसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लीडिंग केस है। इसके रिगार्डिंग उसमें गाइडलाइंस दी हुई है, जिसके अनुसार हम हर रेमेडी जो भी हमें चाहिए सब का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। उसके रिगार्डिंग हम
कोई भी रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम केसरी जी बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो वो क्या है, उसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? एक एक्ट बनाया गया हमारे विधायिका द्वारा, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको वातावरण से, पोल्यूशन से या और इस तरह की कोई भी चीज है उससे रिलेटेड कोई मुद्दा उठा सकते हैं हम, वहाँ पर डायरेक्ट जाके ट्रिब्यूनल में अपनी बात रख सकते हैं और ट्रिब्यूनल प्रॉपर डायरेक्शन दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या किसी भी प्रदूषण की समस्या की जो शिकायत है वो सिर्फ एनजीटी में ही की जा सकती है? क्या जो जनहित याचिका के साथ एनजीटी में जाने का विकल्प भी है कोई? कई विकल्प है, एनजीटी में भी जा सकते हैं, पीआईएल फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, या आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में के अंतर्गत हम हाई कोर्ट में जहाँ जुडिक्शन होता है उसके अनुसार फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा सीआरपीसी में भी व्यवस्था है, जिसके अनुसार वहाँ कंप्लेंट फाइल करके हम उस अपने अनुसार रिलीफ ले सकते हैं। जी, इसके अलावा केसरी जी अगर हम बात करें फैक्ट्री एक्ट की, तो फैक्ट्री एक्ट की जो धारा 41A है वो क्या कहती है? इसके तहत जो प्रदूषण करने वालों पर जो कार्रवाई है वो कैसे होती है? ये पेनल सेक्टर है कि कोई फैक्ट्री अगर इस तरह से नॉर्म है, एक गाइडलाइन दी गई है, उसका फॉलो नहीं करते हैं तो उसके अनुसार उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है कंपनी के अगर, फैक्ट्री के अगर। ठीक है, इसके अलावा जब हम देखते हैं प्रदूषण का मुख्य जब हम कारणों की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि प्रदूषण का एक बड़ा कारण जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है वो होता है। अब ऐसे में मोटर व्हीकल अधिनियम में प्रावधान है कि हर एक वाहन के पास जो पीयूसी यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। अब ऐसे में सर मोटर व्हीकल एक्ट कैसे इसे सुनिश्चित करता है? इनका एक नॉर्म है, जगह बना रखे हैं इनका कि उसके अनुसार जितने भी वाहन है समय समय पर उनका चेकिंग कराया जाए और उसके लिए डॉक्यूमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट, पोल्यूशन डिपार्टमेंट जारी करती है, तो उसके लिए एनएससी ने बना रखा है मोटर व्हीकल एक्ट। जी केसरी जी, अब आपसे आईपीसी की धारा 188 के तहत जो प्रदूषण करने वाले हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो किस तरह की कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है? कैसे इन पर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है? देखिए, आईपीसी में जितना पेनल सेक्शन है, कोई भी अगर कोई ऑफेंस करता है उसके लिए, पोल्यूशन फैलाता है तो उसके लिए प्रोविजन है, पनिशमेंट की व्यवस्था की है। तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट देखती है कि अगर उसके इंग्रेडिएंट मिलते हैं में दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दिया है। और इसके अलावा जब हम सीआरपीसी की धाराओं की बात कर रहे हैं तो 133 के बारे में भी बताइए हमें, जिसमें खास तौर पर जो पर्यावरण से संबंधित पब्लिक न्यूसेंस है या आम आदमी को होने वाली जो समस्या है उसे किस तरह से वर्णन किया गया है और कानूनी कार्रवाई के इसमें प्रावधान क्या है सर? देखिए, सीआरपीसी प्रोसीजर रहा है, उसमें क्या प्रोसीजर आप करते हैं इसके रिगार्डिंग प्रोविजन 133 में दिया गया है सीआरपीसी में, और उसमें डिटेल में दिए गए हैं। उसके साथ अगर उसमें उसके अंतर्गत कोई आता है तो एज पर प्रोविजन वहाँ भी पनिशमेंट की व्यवस्था की गई। थोड़ा डिटेलिंग में हम चाहेंगे केसरी जी कि मतलब किस तरह से जो है क्या सजा है, किस तरह से कार्रवाई होती है उन पर, पूरा जो प्रोसेस है वो क्या रहता है? हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? यस सर, पूरा इसका प्रोसेस हम समझना चाह रहे हैं थोड़ा विस्तार से कि क्या इसमें जो है कानूनी कार्रवाई हो पाती है? चलिए केसरी जी, मुझे लग रहा है आपको शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, आपको आवाज मिल रही है सर? सुन पा रहे हैं आप? अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं। आजकल काफी चर्चा में चल रहा है ध्वनि प्रदूषण को लेकर, आप सुन रहे होंगे आजकल जो है काफी विवाद भी चल रहा है। तो अगर कोई पड़ोसी ध्वनि प्रदूषण करता है तो इस पर किस तरह की कार्रवाई मुमकिन है? कैसे शिकायत की जा सकती है? क्या उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होती है? इसके लिए हम कंप्लेंट दे सकते हैं, पोल्यूशन बोर्ड भी है वहाँ भी कर सकते हैं, या थाने में भी जाके कह सकते हैं, कंप्लेंट दे सकते हैं। उसके बाद जो कंसर्न थाना
अधिकारी है, मामले को देखते हुए आगे कार्रवाई करता है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण 2000 के अंतर्गत जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने 4 अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के लिए ध्वनि जो मानदंड है उसको रखा है, जिसमें हम सर बात करते हैं, चाहे हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, वाणिज्यिक की बात करें, आवासीय या फिर जो शांत स्थान है, ये किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, इसके बारे में भी बताइए। एक्चुअली जो ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि का यूनिट होता है डेसिबल मेजरमेंट किया जाता है, तो उसका स्टैंडर्ड वो है यूनिट डेसिबल, इतने डेसिबल होने का एक पार्टिकुलर पॉइंट है, वहां से अगर पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन उस पॉइंट को अगर क्रॉस कर जाता है तो पोल्यूशन माना जाता है। ठीक है, ये तो हमने बात की ध्वनि प्रदूषण की। इसके साथ ही जल प्रदूषण, इसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि काफी सख्ती अब अपनाई जा रही है। तो जल प्रदूषण पर क्या कानून है, किस तरह से जल प्रदूषण करने पर जो दंड मिलता है, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है संविधान में? संविधान में जितने भी इससे रिलेटेड दिए गए सब आर्टिकल 21 में दिए गए। जो भी हमें करना होता है, जो भी कार्रवाई करना होता है, जो भी एक्शन लेना होता है, हम उसके आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 21 के अंतर्गत रिट फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं बिफोर सुप्रीम कोर्ट, एंड आर्टिकल 221 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत डिफरेंट हाई कोर्ट की सकते हैं। भारत संघ बनाम हम MC मेहता 1991 में जो सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए जो निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश, वो क्या है सर, वो समझना चाहेंगे। कई पॉइंट दिए गए हैं, उसको डिटेल में देखा जाए तो उसके रिगार्डिंग अगर उस नाम को कोई क्रॉस करता है तो उसके अनुसार एक्शन लिया जाता है। बहुत लंबा जजमेंट है, उसमें कई पॉइंट। अब पटाखों पर कोर्ट का जो स्टैंड है वो क्या है? ग्रीन पटाखों पर हम देखते हैं कि कई बार आदेश आते हैं, तो क्या इसका मुख्य आदेश रहता है और किस तरह से जो है कोर्ट इसको लेकर हम देखते हैं काफी सख्त भी रहता है? सर, कितनी जरूरत है, ये भी आप जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, जो उनका में है कितना डेसिबल होना चाहिए, पार्टिकुलर पॉइंट है, कितने डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए नॉइज पोल्यूशन। तो अगर उसको क्रॉस करते हैं तो पोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो कैसे जो है पटाखों को लेकर आदेश दिए जाते हैं और कितना इससे जो है प्रदूषण फैलता है? केसरी जी, ग्रीन पटाखों की हम बात कर रहे थे और उससे जुड़े आदेशों की बात कर रहे थे, तो कोर्ट के आदेश के बिना पटाखे बेचना, जलाना, इन पर जो है कार्रवाई होती है। ये किस तरह की कार्रवाई है, क्या इसमें कानून कहता है? तो प्रदूषण से जुड़ी जानकारी आज हम आपको पहुंचा रहे हैं कि क्या इसमें जो है कानूनी सहायता किस तरह से आप ले सकते हैं। पटाखों से लेकर जो ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, उसके अंतर्गत अलग अलग तरीके से कानून में, संविधान में इसको लेकर जो है कानूनी कार्रवाई है। इसके अलावा जो प्रदूषण फैलाते हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों से हो या वाहनों से निकलने वाला धुआं जो हमारे पर्यावरण को खराब करता है, उसके लिए भी जो है कठोर कदम उठाए गए हैं कानून के अंदर। साथ ही प्रदूषण को जो भी हार्म पहुंचाता है उसके लिए क्या कुछ संविधान में हमारे कानून हैं, किस तरह से जो है उस पर कार्रवाई होती है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। केसरी जी, आपसे जानकारी हम ये लेना चाह रहे हैं कि जो प्रतिबंधित वक्त के बाद पटाखा जलाना क्या जुर्म है और क्या कार्रवाई इस पर होती है? देखिए, पटाखों से जलाने से संबंधित कई तरह के कानून बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत उसके एक्शन लिया जाता है फैक्ट के अनुसार। ठीक है, अब हम अगर बात करें गाड़ी से होने वाला जो पोल्यूशन है, तो कई बार देखते हैं कि बिना लाइसेंसर के गाड़ी चलाई जाती है, तेज हॉर्न बजाने लगते हैं, तो उसके लिए क्या कानून है? और हम अक्सर जब बात करते हैं प्रदूषण की तो हम बार बार ये कहते हैं कि वाहनों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, इसमें क्या कानून कहता है, किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है? डेफिनेटली कई तरह के पोल्यूशन होते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। जब भी गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक लेड
नामक एलिमेंट पाया जाता है, जिसके कारण जो कि अंदर जाके फेफड़े को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इस पे तरह तरह के लॉ बनाए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि केसरी जी आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, कैसे साफ सुथरा रहे, इसको लेकर कोर्ट बहुत सजग हो गया है। कोर्ट की तरफ से बार बार इस तरह की गाइडलाइंस भी आती हैं, बार बार दिशा निर्देश दिए जाते हैं, फटकार तक लगाई जाती है। तो कैसे अब जो है कोर्ट इसमें अहम भूमिका निभा रहा है, वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। कैसे जो है पर्यावरण को बचाव किया जाए, कैसे जो है कानून की मदद ले सकते हैं हम सभी लोग? सबसे पहले जब तक कि हर नागरिक जागरूक नहीं होगा तो केवल कोर्ट के कहने से या कोर्ट की गाइडलाइन बनाने देने से प्रदूषण दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए आम आदमी की जिम्मेदारी है कि जहाँ भी रहे वह पोल्यूशन को रोकने की कोशिश करे अपने लेवल पर। बिल्कुल, उसको रोकना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर जो लोग नहीं बाज आते हैं, जो अभी भी जो है पर्यावरण को नहीं कुछ समझते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, तो उनके लिए किस तरह की सख्ती है, किस तरह की कानूनी कार्रवाई है? कि अलग अलग आईपीसी में जैसे 136 सेक्शन 133 है, आईपीसी में 188 है, ये सब सेक्शन का प्रावधान किया गया है। अगर इनके इंग्रेडिएंट मिलते हैं तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, या तो स्वतः पुलिस अधिकारी ले सकते हैं या किसी के कंप्लेंट देने पर। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आप जुड़े केसरी जी हमारे साथ और जुड़कर आपने लीगल हेल्पलाइन में बताया कि कैसे जो है हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा कानून की मदद से बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।